समकालीन भारत भूगोल कक्षा 9 पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें आप भाग 4 में हम जो पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम भारतीय मरुस्थल की बात करते हैं। आप जानते हैं एक मरुस्थल हमारे देश में प्रसिद्ध है थार का मरुस्थल नाम से। तो अरावली पहाड़ियां बच्चों, ये अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, अरावली की पहाड़ियां हैं। इसके पश्चिमी किनारे पर इधर की ओर को जो ये वाला क्षेत्र है बच्चों, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, इसको हम कहते हैं थार का मरुस्थल। ये भाग है थार का मरुस्थल, स्थित है अरावली पहाड़ की पश्चिम की ओर स्थित है। इस क्षेत्र में बच्चों प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ का मौसम बिल्कुल क्या रहता है, शुष्क रहता है। और मौसम शुष्क होने के कारण यहाँ पर वनस्पतियां बहुत कम मात्रा में मिलती हैं, और जो वनस्पतियां मिलती हैं वो भी कांटे के रूप में मिलती है। जैसे यहाँ पर बबूल, कीकड़, इस तरह के यहाँ पर वृक्ष मिलते हैं। शुष्क जलवायु होने के कारण जो है यहाँ पर वनस्पति बहुत कम मात्रा में मिलती है। और वर्षा ऋतु में बच्चों कुछ नदियां दिखती हैं इसमें, और जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है तो नदियां फिर से बालू में लगभग विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी एक नदी है यूं करके आती है बच्चों, वो है लूनी नदी। वो क्या है? लूनी नदी। इस तरह से यहाँ ये लूनी नदी इस क्षेत्र से यूं करके, ये लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बरकान का विस्तार यहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। एक शब्द आ गया है बच्चों इसमें नया, बरकान। बरकान का मतलब ये होता है बच्चों अर्धचंद्राकार बालू का टीला। यानी कि जब यहाँ से ये बहुत सारी बालू है, ये उड़ करके जाती है, जब यहाँ से उड़ के गई और यहाँ ये इस तरह से जमा हो जाती है अर्धचंद्राकार, और यहाँ पर एक टीला जैसा बना देती है अर्धचंद्राकार यूं करके, तो उसको कहते हैं हम बरकान कहते हैं। यानी अर्धचंद्राकार बालू का टीला, इसी को हम क्या कहेंगे, बरकान कहते हैं। और ये बरकान जो है बच्चों इस थार के मरुस्थल, यानी कि राजस्थान जो हमारा राज्य, इसमें ही थार का मरुस्थल है। जैसलमेर क्षेत्र में समूह के रूप में बहुत सारे देखे जा सकते हैं। क्या? बरकान, यानी कि बालू के टीले अर्धचंद्राकार रूप में जो होते हैं। तो इस तरह से हमारे अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में जो है थार का मरुस्थल है, और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। उसके बाद आ जाते हैं तटीय मैदान। तटीय माने किनारा, तट माने किनारे, किनारे का जो मैदान है बच्चों हमारा, देखिए तटीय मैदान का विस्तार जो है, ये हमने कल पठार का, इससे पहले वाले में पठार के बारे में पढ़ा था। दक्कन का पठार जो है इसके पूर्वी, यानी कि ये जो पठारी क्षेत्र है इसके पूर्व में यहाँ ये जो वाला ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यानी कि ये अरब सागर के बिल्कुल समानांतर। देखिए यहाँ ये पश्चिमी, ये तटीय मैदान है, और यहाँ आप यहाँ देखेंगे बंगाल की खाड़ी के ये जो है पूर्वी मैदान है। ये दोनों तरफ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के वो दोनों फैले हुए हैं। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, यानी कि पश्चिमी तट हमारा ये हुआ। पश्चिमी घाट हमने कल पढ़ा था, और इस पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट यानी कि समुद्र के किनारे के बीच जो है हमारा ये पश्चिम का ये तटीय मैदान फैला हुआ है, यानी कि स्थित है। और इस मैदान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं बच्चों। यहाँ से जब शुरू होता है तो यहाँ तक बिल्कुल कन्याकुमारी तक हमारा मैदानी क्षेत्र है। तो सबसे पहले भाग को हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है एक, इसको कहते हैं हम कोंकण। इसको क्या कहते हैं? कोंकण। मुंबई से लेकर के गोवा तक के बीच का भाग ये कोंकण भाग कहलाता है। यहाँ पर लिखा है मैंने, कोंकण भाग कहलाता है। और गोवा से न्यू मंगलौर के बीच, यानी कि कर्नाटक राज्य में न्यू मंगलौर के बीच का भाग कहलाता है कन्नड़। और तीसरा भाग जो है बच्चों ये न्यू मंगलौर से लेकर के यहाँ केरल तक का भाग कहलाता है मालाबार तक। तो इस तरह से जो हम इस मैदानी क्षेत्र को जो 3 भागों में बांटते हैं, उत्तर का भाग क्या है, कहा हमने, जो सबसे उत्तर है ये कोंकण, फिर बीच का भाग, मध्य भाग कन्नड़, और तीसरा सबसे नीचे वाला क्या है, मालाबार तट जो केरल तक है। इस मैदान के उत्तरी भाग में आप पूर्वी मैदान की ओर जाते हैं। इस मैदान के पूर्वी भाग को हम कहते हैं उत्तरी सरकार। जैसे यहाँ 3 भाग बांटा था, यहाँ 2 भाग बांटा है, इसको कहते हैं हम उत्तरी सरकार। और जब नीचे दक्षिण की ओर आते हैं तो इसको कहते हैं हम कोरोमंडल तट, यानी कि कोरोमंडल तट कहेंगे इसको। किस भाग को? पूर्वी तटीय क्षेत्र को कहेंगे। हाँ,
ठीक, इस जो है दक्षिण की बड़ी नदियां, जितनी बड़ी नदियां हैं बच्चों दक्षिण में बहने वाली, दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ महानदी है, देखिए गोदावरी नदी है, ये आपका कृष्णा नदी है, ये कावेरी नदी है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो ये बहुत बड़ा क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। तो इस मैदान में क्या बनाते हैं, डेल्टा। अब डेल्टा क्या है, एक शब्द नया आ गया। देखिए बच्चों, जब नदी यूं करके बह रही है और समतल में जब मैदानी क्षेत्र में आती है तो ये कई धाराओं में ऐसे बढ़ जाती है, ऐसे करके वितरिकाएं कहते हैं इनको, इन धाराओं में बढ़ जाती है। तो इन धाराओं के बीच के भाग को ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो इस तरह से ये जो दक्षिण भारत की जितनी नदियां हैं ये जब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या बना देती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी तट पर, इसी पूर्वी तट पर ये महानदी के डेल्टा के दक्षिण में, ये महानदी है, इसका यहाँ डेल्टा बना, इसके दक्षिण में जो है एक क्या है, चिल्का झील है, जो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या हो गया, तटीय मैदान के बारे में हो गया। अब आ गया द्वीप समूह। देखिए हमारे देश के 2 द्वीप समूह हैं, एक अगर बंगाल की खाड़ी में कहें तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ अरब सागर में कहेंगे तो अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप समूह है। ये भारत में और ये मालाबार तट के समीप स्थित है लक्षद्वीप। द्वीपों, यह जो लक्षद्वीप है बच्चों, यह प्रवाल द्वीपों से बना है। अब प्रवाल क्या होता है, यानी कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के ढांचों से, जब वो जीव अल्पजीवी होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मर जाते हैं, उनका जब ढेर लग जाता है तो इससे उन्हीं को हम प्रवाल द्वीप कहते हैं। यानी कि उनके अवशेषों जो द्वीप का निर्माण हुआ है उसी को हम प्रवाल द्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप का निर्माण इन्हीं के कारण हुआ, इन्हीं जीवों के ढांचों से जो अवशेष बचे हैं, खोल बचे हैं, उनसे इनका निर्माण हुआ है। और 1973 से पहले बच्चों इसको लक्षद्वीप नहीं माना जाता था, इसको अलग अलग, इसमें छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, कई द्वीपों को मिलकर बनाया, तो इनको अलग अलग लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप या एमीन द्वीप, अलग अलग नामों से इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। लेकिन 1973 के बाद इसको लक्षद्वीप के समूह के नाम से जाना जाने लगा। और इसका क्षेत्रफल बच्चों ये 32 वर्ग किलोमीटर है, किसका, लक्षद्वीप का। हम कहाँ है, अरब सागर में स्थित है। और इसकी जो प्रशासनिक मुख्यालय है लक्षद्वीप का, वो है कावारत्ती। इसका प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है, कावारत्ती है। और इसी में एक पिटली द्वीप है, इसी पिटली द्वीप है जो लक्षद्वीप समूह, इसमें एक पिटली द्वीप है, वहाँ एक क्या है, पक्षी अभयारण्य है, और वहाँ मानव निवास नहीं करता, यानी कि मानव विहीन है। तो यहाँ एक पक्षी अभयारण्य बनाया गया, उसका नाम क्या है हमने, पिटली द्वीप। उसके बाद हम आते हैं बंगाल की खाड़ी में, हमने कहा अंडमान निकोबार, ये 2 हैं, उत्तर की ओर को अंडमान है और दक्षिण की ओर को क्या है, निकोबार द्वीप समूह है। इन द्वीप समूह में पादप जंतुओं की विविधता है। इन द्वीप समूह में बहुत सारे पादप और जीव जंतु, पादप है ना, वनस्पति और जीव जंतु की बहुत सारी विभिन्नता है, बहुत से प्रकार के मिलते हैं। यह द्वीप जो है बच्चों विश्ववृत्त माने 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको हमने कहा था, या भूमध्य रेखा जिसको कहा था, इसके नीचे, क्योंकि यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट हमारा जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो यही इंदिरा पॉइंट भी था। तो ये इसके नीचे 0 डिग्री, इसके नीचे जो होगी 0 डिग्री वही विश्ववृत्त रेखा होगी, यानी कि भूमध्य रेखा होगी, तो उसके नीचे है। और यहाँ की जलवायु जो है बच्चों विषुवतीय है। और यह क्षेत्र जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भी है, घने वृक्षों से आच्छादित है, यानी कि बहुत सारे वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ एकमात्र बच्चों जो हमारे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, उसको कहते हैं बैरन द्वीप, वो इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो बच्चों इस तरह से आज हमने जाना भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब इस पर कुछ प्रश्न आप बनाएंगे, जैसे थार मरुस्थल में वनस्पति बहुत कम है, कम क्यों है, आप कारण बताएंगे। दूसरा, पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भागों के नाम लिखिए। 3 भाग, पश्चिमी तटीय भाग जो है कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट कहाँ से कहाँ है बताया था मैंने आपका। यहाँ मुंबई से लेके गोवा तक, गोवा से न्यू मंगलोर तक, न्यू मंगलोर से यहाँ नीचे केरल मालाबार तट जिसको हम कहा था। उसके बाद तीसरा, भारत के मानचित्रों में विभिन्न स्थलीय रूप जो हमने पढ़े हैं अभी तक, पूरे 6 भाग पढ़ लिया हमने। हिमालय से यहाँ हिमालय का पर्वतीय भाग पढ़ा था, फिर मैदान पढ़ा था, उसके बाद हमने ये फिर प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था, फिर भारतीय मरुस्थल जाना हमने, फिर उसके बाद तटीय मैदानों के बारे में बात करी, उसके बाद ये द्वीप समूह के बारे, तो इसको पूरे एक मानचित्र में आप सभी को दर्शाएंगे।